सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम हाँ अस्सलाम वालेकुम। मैं नन्ही मुन्नी से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था परी और शानी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि परी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। शानी तो स्कूल से सो जाती है लेकिन परी स्कूल से एक पल बैठ भी नहीं पाती। वो बस बार बार यही सब सोच रही होती है। ऊपर से जो उसने वीडियो देखी थी वो उसके दिमाग में घूम रही होती है कि एक भाई प्रॉपर्टी के लिए दूसरे भाई की जान ले रहा है और यहाँ वो इंसान अपनी सौतेली बहन को अपनी सारी प्रॉपर्टी देने को तैयार हो गया, बदले में कुछ भी नहीं मांग रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो प्रॉब्लम है। तो वो ये सब सोचने लगती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। उसका फिर से दिल करता है एक बार जाके दादा से पूछे वो क्यों उस लड़के को करीब नहीं आ रही, शानी उनके करीब नहीं लाने दे रही। अभी वो सोचे कोई फ़ायदा नहीं है, पहले भी तो पूछा था, दादू ने कुछ नहीं बताया, जो करना है मुझे ही करना है, लेकिन क्या। तब परी ऐसे सोच रही होती है, तभी उसके मोबाइल पे मैसेज आता है उसके दी का। और परी वो मैसेज पढ़ के थोड़ा परेशान हो जाती है, रूम से बाहर निकलती है और अपनी दी को कॉल करती है। उसकी दी कहती है देख यार परी, मैं जितना मोम को हैंडल कर सकती थी ना उतना मैंने कर दिया, लेकिन अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, उनका गुस्सा मेरी समझ से बाहर है। तो प्लीज़ घर आ जा, मोम को और मैं हैंडल नहीं कर सकती। परी कहती है हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगी। उसकी दी कहती हाँ ठीक है, नहीं तू आ, जितना जल्दी हो सके घर आ जा। मोम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, मैं मज़ीद उन्हें नहीं समझा सकती। परी कहती ठीक है दी, बोला तो है आ जाऊँगी। तो परी ऐसे बल्कि कॉल कट कर देती है और कहती वहाँ मम्मा भी गुस्से में है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मैं ईशानी मैम को यहाँ अकेले तो नहीं छोड़ के जा सकती। मसला तो वो लड़का ही था ना, अब तो सब ठीक हो गया है। काम करती हूँ ईशानी मैम कहती हूँ वापस घर चलें। तो परी अभी यही सोच रही होती है कि वहाँ ईशानी उठ जाती है। वो देखती है कि रूम में परी नहीं है, तो बाहर आती है, देखने को परी बाहर खड़ी है और कुछ सोच रही है। तो वो आती है और कहती है कि परी तुम यहाँ क्या कर रही हो? परी कहती है वो दी कॉल आई थी, मम्मा बहुत गुस्से में है, बार बार घर बुला रही है। मैं सोच रही हूँ अब तो सब ठीक हो गया है, हम घर चलते हैं। परी जैसे ऐसे बोलते हैं, शानी कहती हाँ मैं अभी घर को बहुत मिस कर रही हूँ, मैं दादू से बात करके आती। तो ऐसे बोल के वो सीधा दादू से बात करने के लिए चली जाती है। जैसे वो दादू को घर जाने का नाम लेती है, उसकी दादू कहती नहीं हम कहीं नहीं जा रहे, हम इधर ही रुकेंगे। शानी कहती प्रॉब्लम तो वही था ना, मेरा भाई वो तब सॉर्ट आउट हो गया और आपको भी पता है वो मुझे हर्ट नहीं करेगा, अब हमें वापस घर चले जाना चाहिए। उसकी दादू कहती है कि नहीं मुझे पता है वो तुम्हें हर्ट करेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मुझसे दूर रहो। ईशानी कहती है देखो दादी, आपने मेरे साथ जो भी किया उसके बाद में मैं आपसे ठीक से बात कर रही हूँ, तो आप भी मुझसे ठीक से बात कर रही हो, ये सब फजूल बातें मेरे साथ ना ही करे तो अच्छा है। तो दादू कहती तो मुझे ऐसा कहो गया। ईशानी कहती कि जो आपने मेरे साथ किया उसके बाद आपको क्या लगता है मैं आपसे किस तरह बात करूँ? दादू कहती देखो बेटा, तुम्हारा गुस्सा मुझसे होना चाहिए लेकिन मैंने जो किया तुम्हारे भले के लिए किया, मुझ पर यकीन रखो, वो लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ईशानी कहती है कि वो मेरा भाई है और कोई भी भाई अपनी बहन का बुरा नहीं चाहेगा। तो दादा कहती है ये बात हमेशा याद रखना कि वो तुम्हारा सौतेला भाई है, सगा नहीं। तो ईशानी कहती है हाँ ठीक है अब चलते हैं। तो ईशानी ऐसे बोल के दादू कहती है कि हम सुबह की टिकट से ही वापस घर चले जाएंगे। दादू कहती ठीक है जो तुम्हें ठीक लगे, क्योंकि मुझे पता है मेरी बातें तुमने सुननी नहीं है, लेकिन एक बात याद रखो मैं वापस घर नहीं आ रही। तो ईशानी कहती क्यों, अब ये क्या बात हुई? तो दादू कहती बस मुझे नहीं आना, तुम परी के घर ही रुकना। तो ईशानी कहती ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी। ईशानी भी दादू को नहीं मनाती क्योंकि वो दादू से नाराज़ हो जाती है और वापस रूम में आ जाती है। वही बोलती है क्या हुआ, हम चल रहे हैं ना? ईशानी बोलती है हाँ हम दोनों वापस जा रहे हैं। तो परी कहती हम दोनों, दादू नहीं आ रही क्या? ईशानी बोलती नहीं उन्हें नहीं आना, छोड़ो, नहीं आना तो ना आए। उन्हें लगता है कि मैं उन्हें मनाऊंगी, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं मनाऊंगी, मनाना उन्हें मुझे चाहिए। झूठ उन्होंने मुझे बोला, साल मुझे धोखा में उन्हें नहीं रखा और उन्हें लगता है मैं उन्हें मनाऊँ, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ईशानी ऐसे बोल के बेड पर जाके बैठ जाती है। तो परी ईशानी के पास जाके बैठे कहती जैसे भी हम आपकी दादा हैं और आपसे कितना ज़्यादा प्यार भी तो करती है। ईशानी कहती हाँ इसलिए इतनी सारी बातें मुझसे छुपाई, मुझे धोखे में रखा। परी कहती है उनके पीछे उनका कारण होगा। तो ईशानी कहती क्या कारण, हाँ बताती भी तो कुछ नहीं है, सब झूठ है। इन्हें लगता है कि मेरा सौतेला भाई मुझे हर्ट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो मुझे हर्ट कर ही नहीं सकता, तुमने देखा था ना उसकी आंखों में वो मेरे लिए प्यार। परी कहती तो उसके बाद परी भी चुप हो जाती है और ईशानी कहती है अच्छा ठीक है थोड़ी देर सो जाओ, सुबह उठना भी तो है। तो परी कहती है अच्छा ठीक है। तो परी जो है वो सो जाती है। ईशानी तो अभी सो के उठी थी इसलिए उसे नींद नहीं आ रही होती और वैसे अपना मोबाइल यूज़ कर रही होती है। तभी उसे याद आता है कि उसके भाई ने बोला था कि नंबर ले लेना। तो वो परी का मोबाइल उठाती है, उसमें से अपने भाई का नंबर निकालती है और उसे मैसेज करती है और कहती है हेलो मैं हूँ ईशानी। तो उसका भाई कहता है हेलो बहन कैसी हो? तो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? वो कहते हैं मैं भी ठीक हूँ। तो ईशानी ऐसे काफ़ी देर तक अपने भाई से चैट पे बात करती रहती है, उसका भाई भी उसे काफ़ी अच्छे से बात करता है। ये लोग तकरीबन 2 से 3 घंटे की मैसेज पे बात करते रहते हैं। फिर परी ऐसे
करवट बदलने के लिए उठते देखते कि ईशानी मोबाइल पे लगी हुई है। तो कहती कि इतना लेट आप किससे बात कर रही हो? ईशानी कहती वो नींद नहीं आ रही थी तो भाई से बात कर रही थी। जैसे ही परी भाई का नाम सुनती है तो उसे थोड़ा बुरा लगता है, उसे गुस्सा आने लगता है। वो ईशानी का मोबाइल साइड पर रख दिया और कहते चुपचाप सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। ईशानी बोलते अरे गुड नाइट तो बोलने दो उसे। परी कहती मैं बोल देती हूँ। तो परी ऐसे मैसेज करती रहती है गुड नाइट, मोबाइल बंद करके रख देती है, कहती अब सो जाओ चुपचाप। तो ईशानी कहती है अच्छा ठीक है बाबा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तो ईशानी ऐसे परी को हक करती है, फिर चुपचाप से सो जाती है। और परी भी सो जाती है। और सुबह जब परी की आँख खुलती है तो देखती है कि ईशानी बेड पे नहीं है। तो परी कहती है अभी ईशानी मैम कहाँ चली गई? तो इधर उधर देखती है, वॉशरूम में भी चेक करती है, लेकिन ईशानी तो होती नहीं है। परी देखती है कि ईशानी का मोबाइल भी रूम में नहीं है। तो ऐसे वो रूम से बाहर आती है, बच्चे खेल रहे होते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने अपनी ईशानी दी को देखा? तो वो कहते हैं हाँ वो तो बाहर मेन गेट पर किसी से बात कर रही है। परी कहती मेन गेट पर किससे? तो परी ऐसे बोल के बाहर जाती है, देखती है कि ईशानी गेट के बाहर खड़ी है और किससे बात कर रही है। तो परी भी सीधा बाहर चल जाती है, देखती है कि ईशानी किसी और से नहीं अपने उससे सुतीले भाई से बात कर रही होती है। तो परी कहती है आप यहाँ क्या कर रही हो? ईशानी कहती है वो तो ईशानी कहती है और ये सॉरी परी कहती है और ये यहाँ क्या करे, वो भी इतनी सुबह सुबह? ईशानी कहती है वो मैंने रात को से गुड नाइट नहीं बोला था ना, तो ये घबरा गया था, इसलिए सुबह सुबह चेक करने आ गया, इसलिए मैंने बोला था से गुड नाइट तो बोले दो। तो परी मन ही मन में सोचती है कि कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा है ईशानी मैम के लिए, अब तो मुझे भी लगने लगा है कुछ तो गड़बड़ है। तो परी ऐसे ऐसे घूरने लग जाती है और कहती है कि देख लिया ईशान मैम बिल्कुल ठीक है, और टेंशन किस बात की, जब तक मैं इनके साथ हूँ इन्हें कुछ नहीं हो सकता, अब आप जाए। ईशान मैम आप ही अंदर चलो। तो ऐसे ईशानी का हाथ पकड़ के अंदर लेके आती है। ईशानी कहती क्या है यार, मैं उससे बात कर रही थी ना। परी कहती बातें बाद में भी हो सकती हैं, भूलो मत, हमने निकलना है, जल्दी से रेडी हो जाते हैं, कुछ खा लेते हैं और फिर निकलते हैं। ईशानी कहती है अरे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो परी कहती क्या मतलब? परी कहती है अभी हमने टिकट भी तो बुक करानी है ना। तो ईशानी कहती है अरे उसी की तो ज़रूरत ही है, हम क्यों टिकट बुक करवाएं, जब भाई भी वापस ही जा रहा है तो उसी के साथ उसी की गाड़ी पे चलते हैं ना। तो परी कहती कोई ज़रूरत नहीं है, हम बस से आए थे, बस से जाएंगे। ईशानी कहती यार हो क्या गया है तुम्हें, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? परी कहती मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, 2 दिन ड्यू में उससे मिले हुए और 24 घंटे भाई भाई करती रहते हो, इतनी जल्दी किसी पे विश्वास करना अच्छी बात नहीं। ईशानी कहती क्या मतलब, तुम्हें भी अब इस पर डाउट है? परी कहती मैंने वो बात नहीं बोली, ठीक है भाई है लेकिन एक लिमिट में बात करनी चाहिए, कोई बहन इतने भाई से बात इतना ज़्यादा बात नहीं करती। ईशानी कहती तुम शक करी हो? परी कहती मैं शक नहीं करी, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखो, अगर दादो कुछ बोल रही है तो उस बात को सुनो। ईशानी बोलती हो प्लीज़ अब तुम दादो की तरह शुरू मत हो जाना। तो ईशानी परी की कोई बात नहीं सुनती इसके बाद और वहाँ से चली जाती है। परी कहती है ईशानी मैम को हो क्या गया है, 2 दिन नहीं हुए उनके भाई को आते हुए, उनके लिए मुझसे लड़ाई कर रही हैं, कितना रूड बात करने लगी है ये आजकल मुझसे। तो परी को काफ़ी बुरा लगता है। खैर वो अंदर जाती है, फ्रेश होती है, और ईशानी जो होती है वो परी का वेट भी नहीं करती, वो ब्रेकफास्ट करने चली जाती है। परी रूम में बैठ के वेट कर रही होती है कि अब आएंगे अब आएंगे, लेकिन ईशानी तो नहीं आती। लेकिन वो लड़की आ जाती है, तो जो परी की एज की थी वो आती है, कहती है अरे परी आप यहाँ बैठे हो, बाहर सारा आपका सब आपका खाने का वेट कर रहे हैं। तो कहती सब मतलब ईशानी भी बाहर है? वो कहती हाँ चलो अब चलते हैं। तो ऐसे वो परी का हाथ पकड़ के उसे लेके आती है, और जैसे परी वहाँ सबके बीच जाती है और ईशानी भी देखती है कि परी ने उस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ है, तो ईशानी दूसरी तरफ मुँह कर लेती है और परी फ़ौरन से हाथ छुड़वाती है और ईशानी के साथ जाके बैठने लगती है। ईशानी थोड़ा साइड पर के बैठ जाती है। तो परी को थोड़ा अजीब लगता है कि यार अब ये मेरे साथ बैठना भी इनको गवारा नहीं। तो उसके बाद परी चुपचाप बैठे होते हैं और सब खाना खा रहे होते हैं। परी तो सबके बीच बैठ के नहीं खा सकती, इसलिए वो सोचती है शायद ईशानी मामा भी मुझे अपने हाथ से खिलाएंगे, लेकिन ईशानी उसे नहीं खिलाती, ना ही वो परी की तरफ देखती है, बस चुपचाप ईशानी अपना खाना खा रही होती है। और परी को बहुत बुरा लगता है, वो उठ के रूम में चली जाती है। और दादू कहती है परी को क्या हुआ, इसने खाना क्यों नहीं खाया? तो वो ऐसे ही बोलती है, लेकिन ईशानी ध्यान तक नहीं देती। और वहाँ पर ही रूम में चली जाती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि यार ईशानी में मुझे इतना बुरी तरह से इग्नोर कैसे कर सकती है, वो चाहती क्या है, इतना रूड बिहेव कर रही है मेरे साथ। और वहाँ ईशानी जो होती है वो चुपचाप अपना खाना खा रही होती है। तो दादू को भी थोड़ा अजीब लगता है कि परी भूखे है, खाने उठ के चली गई है और ईशानी उसके पीछे भी नहीं गई है, वो चुपचाप बैठ के खा रही है। तो दादू जो होती है वो एक प्लेट बनाती है परी के लिए और रूम में जो है वो लेके जा रही होती है, फिर आधे रास्ते में रुक जाती है और कहती है कि नहीं मैं नहीं लेके जाती, ऐसे बोल के वो उस लड़की को बुलाते हैं जो परी की एज की होती है। वो आती है, कहती जी दादा आपने बुलाया? वो कहती हाँ बेटा ये जाओ परी के रूम में रख दो, और जो बोलो खा ले। वो कहती ओके।
तो परी के रूम में लेके आती है खाना और कहती परी ये लो तुम्हारे लिए खाना भिजवाया है। तो परी को लगता है शायद ईशानी ने भिजवाया, तो वो हंसते हुए लेती है, कहती ईशानी मैम ने भिजवाया। तो वो कहती नहीं दादू ने। तो परी हैरान होकर कहती दादू ने मेरे लिए खाना भिजवाया। तो परी को काफ़ी अजीब लगता है कि दादू को कब से मेरी केयर होने लगी। तो परी खाना साइड पर रखते कहती नहीं मुझे नहीं खाना, बल्कि एक काम करो इसे लेके चली जाओ। ऐसा बोल के उसके हाथ में जो है वो खाने के बर्तन दे दिया। वो कहती है लेकिन परी कहती मुझे सच में भूख नहीं है, आप ये लेके जाओ। तो ऐसे बोल के वापस खाना भिजवा देती है। और दादू जो होती है वो देख दिया कि बर्तन वापस लेके जा रही है। तो पूछती है क्या हुआ, परी ने खाया नहीं। कहती नहीं उन्होंने नहीं खाया, उन्हें लगा शायद ये ईशानी मैम ने भिजवाया, बट जब पता चला आपने भिजवाया तो वो शौक थी। तो दादू कहती है हाँ समझ सकती हो। तो उसके बाद दादू जो होते हैं वो परी के रूम में आती हैं और परी उन्हें देख के खड़ी होती है कि दादू आप आए बैठे ना। तो दादू कहती है मैंने जो खाना भिजवाया था तुमने वापस क्यों दे दिया। परी कहती है आई एम सॉरी, आपने इतने प्यार से भिजवाया था पर मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं था। दादू कहती है कि ईशानी के साथ कोई लड़ाई हुई है। परी कहती नहीं कुछ भी नहीं हुआ। दादू कहती है कि ठीक है। तो दादू जाने लगती है। तभी परी उन्हें कहती है कि ईशानी मैम अपने सौतेले भाई के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। आई मीन हर टाइम उससे बात करना, उससे मिलना, सच कहूँ तो मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा। दादू कहती इसलिए मैंने बोला था उसे जितना हो सके ईशानी से दूर रखो। परी कहती अब लगता है कि शायद मैंने कोई गलती कर दी, लेकिन गलती तो आपने भी किया, आप मुझे कुछ नहीं बताती, कुछ तो ऐसा बताएं जिससे मैं उन्हें दूर रख पाऊँ। तो दादू कहती बस इतना जान लो कि वो लड़का हमारी ईशानी के लिए सही नहीं है। वो भाई बन बन के ईशानी को तुमसे और मुझसे बहुत दूर कर देगा और उसके बाद ईशानी को हम दोनों से बहुत दूर लेके जाएगा। क्या तुम ये चाहती हो। तो परी दादू की बातें सोचने लगती है और कहती है कि दादू ठीक कह रही है, जब से वो ईशानी मैम की लाइफ में आया ईशानी मैम मुझसे दूर होती जा रही है। और कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो ईशानी कहीं ना कहीं उस लड़के से जेलस हो रही होती है बहुत ज़्यादा। तो दादू और परिया से बात कर रहे होते हैं तभी रूम में ईशानी आती है और उसके हाथ में वही खाने के बर्तन होते हैं जो भी लड़की वापस लेके गई थी। और वो परी को देती है, कहती चुपचाप ये खा लो। परी कहती मुझे नहीं खाना। ईशानी कहती चुपचाप खा रही हो कि नहीं। परी कहती क्या मुसीबत है, नहीं खाना मुझे। तो परी को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया होता है क्योंकि उसे लगता है कि अब ईशानी बदल गई है, उससे परी की बिल्कुल परवाह नहीं। और ईशानी ऐसे गुस्से में जब परी को देखती है कहती ठीक है मत खाओ फिर। तो ईशानी ऐसे बोल के वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है। परी कहती देखा अब इन्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं, मैं खाना खाऊँ या ना खाऊँ उनको कोई फिक्र नहीं। तो दादू कहते ये तो शुरुआत है, देखना धीरे धीरे वो तुम्हें बिल्कुल भूल जाएगी। और परी की जब दादू की बातें सुनती है तो उसे दादू की बातें उनके दिल पे लगती है, उसकी आंख भर आती है और वो रोते हुए रूम से बाहर चली जाती हैं। और दादू कहती है कि परी मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहती थी, बस तुम्हें हकीकत दिखा रही हूँ मैं। तो ऐसे बोल के दादू भी वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद ईशानी जब फ्रेश होकर बाहर आती है देखते हैं कि वो खाना वैसे ही पड़ा है और परी भी रूम में नहीं है। तो ईशानी कहती है लड़की खुद को समझती क्या है, कभी मेरी कोई बात नहीं मानती, हो क्या गया है इसे, मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं आती। तो ईशानी काफ़ी गुस्से में होती है। तभी देखती है कि उनके मोबाइल पे कॉल आ रही है। ईशानी मोबाइल उठाती है, देखती है कि उसके भाई क्या फ़ौरन से रिसीव करती है, कहती जी भाई। तो कहते हैं कि अरे ईशानी कहाँ हो तुम, अभी तक आए क्यों नहीं, मैं तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हूँ। ईशानी कहती है वो परी खाना नहीं खा रही थी तो बस उसे खाना खिला रही थी। तो वो कहते हैं ओह अच्छा खा लिया अब उसने। ईशानी कहती नहीं पता नहीं उसे क्या हो गया, खाना खा ही नहीं रही। तो वो कहता है अरे ठीक है बच्ची थोड़ी है, जब भूख लगी तो खा लेगी, तुम दोनों बाहर आ जाओ मैं वेट कर रहा हूँ। ईशानी कहती ठीक है। तो ईशानी कॉल कट करती है और खाने की तरफ देखती है और कहती है कि ऐसे कैसे मैं भूखा परी को रहने दूँ। तो ऐसे बोल के खाना उठा के जाती है देखती है कि परी ऊपर टेरिस पे खड़ी है। तो ईशानी उसके पास चल जाती है ऊपर, कहती है कि यहाँ क्या कर रही हो। परी कहती नीचे दम घुट रहा था इसलिए यहाँ आ गई। ईशानी कहती लो खाना खाओ। परी कहती मुझे नहीं खाना, आपको एक बात समझ नहीं आती क्या। ईशानी कहती तुम्हें समझना होगा, खाना मन हो या ना हो खाना फिर भी खाना ही पड़ता है, मुंह खोलो। तो ईशानी उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाती है और परी की आंख भर आती है और कहती है कि शायद दादो गलत थी, ईशान मैं मुझे कभी नहीं भूल सकती और अपने भाई के लिए तो मुझे कभी इग्नोर नहीं करेंगे। तो ऐसे सोच ही रही होती है तब ईशानी को फिर से कॉल आती है कि यार कहाँ हो तुम, मैं कब से बाहर खड़ा हूँ, पता है कितनी धूप है बाहर। तो ईशानी कहती है हाँ ठीक है हम आ रहे हैं। तो ईशानी बाकी का खाना जो है वो परी को खिलाती नहीं है और खाना वहीं साइड पे रखते हैं और कहती चलो 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 परी हमें जाना है। परी कहती कहाँ। ईशानी कहती वो भाई कब से बाहर खड़ा है मैं भूल गई थी, चलो चलो चलो। परी कहती वो खाना। ईशानी कहती क्या खा तो लिया चलो अब चलो। तो परी ऐसे खाने के प्लेट को देख रही होती है, किसने तो बस थोड़ा सा ही खाया
और ईशानी जल्दबाजी में उसको हाथ पकड़ के नीचे लेके आती है। सामान वगैरह सब उठाते हैं ये लोग और गाड़ी में रखते हैं और गाड़ी में बैठते हैं। ईशानी फिर से आगे बैठी होती है और परी को बहुत अजीब लगता है अकेले पीछे बैठना। वो अपने हैंड फ्री ही निकालती है और सॉन्ग लगा के चाहती है, क्योंकि उसे पता था पूरे रास्ते ईशानी तो उसे बिल्कुल टाइम नहीं देने वाली। और जैसा उसे लगा था वैसे ही होता है। ईशानी पूरे रास्ते अपने भाई से बात करती रहती है, मस्ती करती रहती है। एक बार भी वो परी की तरफ पलट कर नहीं देखती और परी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। उसे ऐसे लगता है कि जैसे वो अकेले ट्रैवल कर रही है। उसे ज़िंदगी में इतना बोर कभी फील नहीं हुआ था जितना वो आज फील कर रही थी। और ईशानी बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दे रही होती। तो परी की आंखें भरी हुई होती हैं उसे, जैसे जैसे किसी ने उसके सर पे छुरियाँ, मतलब सर पे दिल पे छुरियाँ चलाई। उसे बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा होता है और रोना भी आ रहा होता है। वो पूरे रास्ते बस कंट्रोल करके बैठी रहती है। और जैसे ये लोग घर पहुँचते हैं तो परी का भूख के मारे बुरा हाल होता है, क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ था और घर आते आते रात हो चुकी थी और दिन में भी कहीं इसने कुछ नहीं खाया था। ईशानी ने मतलब चिप्स वगैरह सब लिए थे और परी को ऑफ़र भी की थी, लेकिन परी ने गुस्से में नहीं खाया और ईशानी ने भी ध्यान नहीं दिया उस पर। और इस बात से परी बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। उसके बाद ईशानी और परी दोनों जो होते हैं वो परी के घर ही आते हैं। परी की फैमिली बहुत खुश होती है परी को देखने के बाद। उसे हक करते, उसे कहते बेटा इतने दिन तुम कैसे रह सकती हो हमारे बगैर, तुम्हें हमारी याद नहीं आई क्या? तो परी किसी से ठीक से बात भी नहीं करती और कहती मम्मा मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। ऐसे बोल के परी ऊपर रूम में चली जाती है। उसकी आंखें भरी हुई होती है। वो जैसे देखते कि ईशानी ऊपर रूम में आई है, फ़ौरन से दूसरी तरफ पलट कर सो जाती है और ईशानी को लगता है कि शायद वो सो गई। तो ईशानी भी चेंज करती है और आके लेट जाती है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। थोड़ी देर लेटने के बाद परी की मम्मा ऊपर आती है, कहती परी ईशानी बेटा उठो खाना खा लो। तो परी ऐसे एक्टिंग करती है जैसे वो गहरी नींद में सोई है। वो कहती है मुझे नहीं खाना। तो ईशानी कहती है अरे आंटी मुझे बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। तो ईशानी नीचे चली जाती है और परी को एक दफ़ा भी उठाने की कोशिश नहीं करती। जैसे ईशानी नीचे जाती है परी उठ के बैठ जाती है, वैसे अपने पेट पे हाथ रखती है। उसके पेट में ना भूख की वजह से गुड़ गुड़ सी हो रही होती है और परी की आंखें भी भरी हुई होती हैं कि कोई कैसे 2 दिनों में इतना चेंज हो सकता है। 2 दिन नहीं हुए उसके भाई को आते हुए और वो बिल्कुल परी को भूल ही गई है, जैसे परी उसकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसलिए परी बहुत ज़्यादा सैड होती है। वो ऐसे बैठ के रो रही होती है कि तभी उसकी दी जो है वो ऊपर आती है, कहती परी तुम उठ गई हो तो नीचे क्यों नहीं आई, चलो 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 मुझे पता है तुम्हें बहुत भूख लगती है, चलो खाना खाओ। परी कहती दी मुझे भूख नहीं है। तो उसकी दीदी कहती है अच्छा तो ये पेट पे क्यों हाथ रखा हुआ है, मुझे पता है जब तुम्हें बहुत भूख लगती है तो तुम ऐसे अपने पेट पे हाथ रखती हो, चलो अब खाना खाने। तो परी की दी ने ऐसे उसका हाथ पकड़ा होता है और परी ऐसे अपनी दी को हक करके रोने लग जाती है। उसकी दी कहती क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, हाँ क्यों, क्या हो गया, कोई परेशानी है क्या, बताओ मुझे। तो परी कहती नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मुझे थोड़ी देर ऐसे रहने दो। तो परी ऐसे अपनी दी को हक करके रोती है। तो उसकी दी उसे पीछे करती है, उसके हाथ से पहुँचती है, कहती है बता मुझे क्या हुआ है। अब तो ईशानी मैम भी ठीक है ना, तो तुम क्यों रो रही हो, सब तो ठीक हो गया। परी कहती कुछ ठीक नहीं हुआ, वो मुझसे दूर जा रही हैं और उनका दूर जाना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो उसकी दी कहती है अरे कहाँ दूर जा रही हैं, वो हमारे घर ही तो रह रही हैं, इनफैक्ट तुम्हारे रूम में रहती हैं, तुम दोनों तो एक दूसरे के बहुत पास रहते हो, फिर कैसे दूर जा रही हैं वो। पर ये थी एक छत के नीचे रहने को पास नहीं बोलते, वो एक ही घर में एक ही रूम में मेरे साथ ज़रूर रह रही हैं, लेकिन मेरे करीब रह के भी वो मेरे करीब नहीं है, वो मुझसे दूर जा रही हैं और ये दूरियाँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगी। तो ऐसे बोल के बहुत रोती है। तो उसकी दी कहती हे क्या हो गया, मैंने तुम्हें आज तक अपनी किसी फ्रेंड के लिए इतना रोते हुए नहीं देखा। पर ये कहती दी आप नहीं समझोगे, वो सिर्फ मेरी फ्रेंड नहीं है, वो मेरी ज़िंदगी है, वो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कैसे समझाऊँ। और मुझे लगता था मैं भी उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, बट अभी रिसेंटली उनकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान आया जिसने जिसने धीरे धीरे मेरी जगह ले ली। ऐसे लगता है कि जैसे मैं शानी मैम की लाइफ में कुछ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, सब कुछ वही है। ऐसे कैसे कर सकती है वो मेरे साथ, 2 दिन नहीं हुए उस इंसान को उनकी लाइफ में आए हुए और उसके लिए वो मुझे इग्नोर कर रही हैं। पता है पूरे रास्ते में सिर्फ 2 बार उन्होंने मुझसे बात की, एक तब जब मुझे चिप्स ऑफर कर रही थी और दूसरा तब जब उन्होंने मुझसे पूछना था कि परी तुमने टॉयलेट जाना है क्या, हम गाड़ी रोके। पूरे रास्ते में सिर्फ 2 बार बात की है। आपको पता है कितने घंटों का रास्ता था, इतने घंटों में उन्होंने मेरी तरफ पलट के नहीं देखा। कैन यू इमेजिन, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट भी सही से नहीं किया हुआ और रात हो गई। जो लड़की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती वो सुबह से भूखी है, बट शी डोंट केयर अबाउट मी यार, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो बढ़िया से बोल के बहुत रोती है। तो उसकी दी कहती है अच्छा अच्छा प्लीज़ चुप हो जाओ, हाँ मैं हूँ ना तुम्हारी बहन, मुझे फ़र्क पड़ रहा है ना, चलो उठो खाना खाते हैं। तो परी कहती नहीं मुझे नहीं खाना। तो उसकी दी उसे ज़बरदस्ती जो है वो नीचे लेके आती है
और डाइनिंग टेबल पे बिठाती है, उसे खाना सर्व करती है और कहती है चलो खाओ। परी कहती है मुझे नहीं खाना। तो उसकी दी जो होती है उसे अपने हाथ से खिला रही होती है। तो परी को वो सारे ये सीन याद आते हैं कि ईशानी कैसे उसे अपने हाथ से खिलाती थी। अब परी के आँख में आंसू आने लगते हैं और तभी ईशानी जो होती है परी को देखते हैं, कहती अरे तुम उड़ गई। तो परी कहती तो परी की आंखें ऐसी एकदम से नम होती हैं। तो उसकी दी उसके आंसू भी साफ करती है और उसे खाना भी खिलाती है। लेकिन ईशानी बिल्कुल ऐसे अपने मोबाइल में लगी हुई थी। वो खाना खा रही थी, साथ साथ चैट कर रही थी किससे, इसलिए वो देखती तक नहीं कि परी रो रही है। और उसकी दी परी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, उसे बच्चों की तरह अपने हाथ से खाना खिलाती है और साथ साथ उसके आंसू पोंछती है। और खाना खाने के बाद जब ईशानी जो होते हैं वो बर्तन वगैरह सब रख रही होती है, परी की इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद रख लूँगी। तभी ईशानी के मोबाइल पे कॉल आता है। ईशानी कहती है अच्छा ठीक है तुम रख लो, मैं रूम में जा रही हूँ। तो ईशानी मोबाइल लेके ऊपर चली जाती है और परी को और ज़्यादा रोना आता है कि यार एक बार भी उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। अगर मेरी तरफ देखती तो उन्हें पता चल जाता कि मैं कब से रो रही हूँ। बट नहीं, उन्हें अब फर्क ही नहीं पड़ता। दादू ठीक कह रही थी, ईशानी मैम मुझे छोड़ देंगी एक दिन। जिस तरह से मुझसे दूर जा रही है वो दिन करीब नहीं कि वो मुझे अकेला छोड़ देंगी। तो परी ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा रोती है और फिर किचन में सास है वो बर्तन में धो रही होती है और रो भी रही होती है। तभी उसकी दी उसके पास आती है, कहती है क्या करूँ, छोड़ो तुम, मैं धो लूँगी। परी कहती है कहती मुझे कहीं दूर जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। उसकी दी कहती वॉट, अभी अभी तो तुम घर आई हो फिर तुम्हें जाना है। परी कहती हाँ मुझे दूर जाना है। तो परी की दी बोलती है देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम अब कहीं नहीं जाने वाली, इधर ही रहोगी। और तुम्हें जाना क्यों है, यहाँ हुआ क्या है, जब से आई हो बस परेशान हो, रो रही हो। तुम्हारी आंखें कभी आज से पहले मैंने इतनी भीगी हुई नहीं देखी, सच बताओ मुझे। तो परी कहती आपको सब कुछ बताया था ईशान में, मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही है। तो परी की दी कहती सो वॉट यार, वो तुम्हारी फ्रेंड है, मैं तुम और क्या चाहते हो उसे, तुम्हारे साथ हमारे घर पे रह रही है और क्या चाहिए। परी कहती आप नहीं समझोगी। तो उसकी दी कहती तुम मुझे कुछ समझाओगी तो समझूंगी ना, तुम मुझे कुछ बताती ही नहीं हो, कुछ समझाती ही नहीं हो, बस इतना बोलती हो आप नहीं समझोगी। चल क्या रहा है तुम्हारे और ईशानी मैम के बीच, हाँ आखिरकार तुम दोनों हो क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आता, तुम दोनों की दोस्ती मेरे पल्ले नहीं पड़ती है क्या ये चीज़। परी कहती थी छोड़ें आप ये सब, ऐसे भी अब कहाँ हमारे बीच कुछ बचा है। तो उसकी दी को एकदम से शॉक लगता है। वो कहती वर्ड क्या मतलब, तुम दोनों की दोस्ती ख़त्म हो गई क्या। परी कहती कुछ ऐसे समझ रहे। तो परी ऐसे बोल के ऊपर रूम की तरफ जाती है। जैसे वो रूम में जाती है देखती है कि ईशानी किसी से बहुत हंस हंस के बातें कर रही है। तो परी और ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। उसके मन जैसे कर रहा हो कि वो ईशानी के हाथ से मोबाइल ही लेके तोड़ दे, बट वो खुद पे कंट्रोल करते हुए कहती है कि मैं किस हक से ये सब करूँ, मेरा शायद अब ईशानी मैम पे कोई हक ही नहीं बचा। तो ऐसे बोल के वो वापस नीचे आ जाती है। नीचे आके भी उसे अच्छा नहीं लग रहा होता, तो वो सोचती है कि थोड़ा बाहर चले जाती हो। वो अपने घर से थोड़ा बाहर आ जाती है, उसके घर के साथ एक पार्क होता है, वो वहाँ जाती है, बस ऐसे ही टहलने लगती है। पर ये ऐसे काफ़ी देर तक टहल रही होती है और टहलते टहलते वो तकरीबन उस पार्क के काफ़ी सारे चक्कर लगा रही होती है। तभी एक लड़की जो होती है वो परी के पास आती है और कहती है कि मैं आपको कब से देख रही हूँ, आप इस पार्क के पता नहीं कब तक कितने चक्कर लगा चुके हो, क्या आप थकती नहीं हो क्या। परी कहती क्या आपने कुछ बोला। तो वो कहती है कि आर यू ओके। परी कहती या आई एम फाइन, बाय द वे हु आर यू। तो वो कहती मैं यहीं बगल में ही रहती हूँ। परी कहती बट मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। वो कहती वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत कम घर से बाहर निकलती हूँ, अक्सर बस इस पार्क में आ जाती हूँ। परी कहती गुड। तो वो लड़की ऐसे परी से बात कर रही होती है और कहती है कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ती हो। परी कहती है कि मैं इस कॉलेज में पढ़ती हूँ। वो कहती वाओ क्या कॉन्सिडेंस है, मैंने भी अभी अभी इसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, आप कौन सी क्लास में हो। तो परी अपने क्लास बताती हो, कहती वाओ यार आई कांट बिलीव दिस, मैंने भी आपकी क्लास में आई हूँ, पता है आपको, लेकिन मैंने तो आपको कॉलेज में नहीं देखा। तो परी कहती वो मैं काफ़ी दिनों से ऑफ पे थी, कहीं गई हुई थी। वो कहती ओह अच्छा इसीलिए, वरना हम पहले ही एक दूसरे को जान पहचान कर चुके होते। परी कहती तो लड़के ऐसे परी से बातें कर रही होती है। रात का टाइम होता है, ऐसे वॉक करते करते बात कर रहे होते हैं, बट परी का ज़्यादा बातों पर ध्यान नहीं होता। तो वो लड़की कहती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ यार, मैं तो घर जा रही हूँ। अब घर नहीं जाओगे क्या। परी कहती घर जाके भी क्या कर लेना है मैंने, नहीं मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जा रही। वो कहती अच्छा ठीक है उस बेंच पे बैठ जाते हैं, मैं भी बहुत थक गई हूँ, चला नहीं जाएगा और मेरा भी घर जाने का भी मन नहीं है। परी कहती ठीक है। तो परी उस लड़की के साथ उस बेंच पे बैठ जाती है और वो लड़की जो होती है वो परी से काफ़ी सारी बातें करती है और परी ज़्यादा बातों पे ध्यान नहीं दे रही होती। तभी वो लड़की कहती है कि आपको पता है। तो परी कहती है वो क्या। तो वो कहती है कि हमारे कॉलेज में जो आजकल न्यू स्कैंडल चल रहा है आपको नहीं पता क्या। परी कहती कौन सा स्कैंडल, मुझे तो कुछ नहीं पता। वो कहती अरे हमारी क्लास की लड़की का टीचर के साथ अफेयर था। तो परी एकदम डर जाती है, उसे लगता है कि उसी की बात हो रही है। वो कहती व्हाट, कौन सी लड़की।
वो कहती है कि आपको नहीं पता। पर ये कहती है यार घुमा फिरा के बात मत करो, साफ साफ बताओ। वो कहती है यार हमारी क्लास की वो लड़की है ना जो हमेशा गुमसुम रहती है, जिसका इससे शॉर्टकट हेयर है बॉयज़ की तरह। तो परी समझ आती है। वो कहती है हाँ अच्छा वो क्यों, क्या हुआ उसका। कहती है उसका ना हमारे एक मेल टीचर के साथ अफेयर था, पता है। वो पकड़ी गई है और बहुत ही ज़्यादा आजकल सीन हो रहा है, और मैम ने तो उसे रेस्टिकेट कर दिया, उसे निकाल दिया कॉलेज से। पता नहीं बेचारी का क्या होगा। पर ये कहती है कि अब हमारे कॉलेज में एक और पॉलिसी निकली है कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच कुछ नहीं हो सकता। पर ये कहती क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता। वो कहती जब से वो सीन हुआ है तो मैम ने स्ट्रिक्टली ये रूल बना दिया है। अब एक स्टूडेंट जो है वो अपनी टीचर के साथ ज़्यादा देर कहीं खड़ा भी हुआ तो उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। पर ये कहती व्हाट, क्या फजूल रूल है ये, मैं नहीं मानती है। तो परी उठ के जाने लगती है, तभी सामने से ईशानी आती है और वो कहती है कि परी तुम यहाँ क्या कर रही हो, पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, और तुम्हारी दी वहाँ इतनी परेशान है तुम्हें लेके, तुम्हें मज़ा आता है क्या सबको परेशान करके, चलो मेरे साथ घर। तो परी ऐसे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है कि दी परेशान हो रही थी ना, मेरी दी है, मैं उन्हें संभाल लूँगी, आप यहाँ क्या कर रही हो, आप जाओ कॉल पे बात करो जैसे कर रही थी। तो ईशानी कहती है अरे वो भाई की कॉल थी। परी कहती हम पता ही था मुझे। तो ईशानी कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो, हाँ टाइम देखा है तुमने। तो परी कहती वॉक करने आई थी। ईशानी कहती इस टाइम वॉक, दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा। परी कहती क्या है, मेरा मन नहीं था घर रुकने का, इसलिए बाहर आ गई ताज़ी हवा में, और वैसे भी हाँ आपको तो पता भी नहीं चलेगा मैं कब घर से बाहर निकली है ना। तो ईशानी कहती हाँ वो मैं बात कर रही थी तो आइडिया नहीं हुआ, अच्छा चलो अब घर चलो। तो ईशानी ऐसे परी का हाथ पकड़ती है और उसे घर लेके आ जाती है। और वो लड़की जो होती है वो ईशानी को देख लेती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि ये भी मेरी कोई मैम है, क्योंकि उसने जब से ज्वाइनिंग ली थी ना परी कॉलेज गई थी ना ईशानी। तो घर जाने के बाद भी परी जो है वो गुमसुम बैठी होती है। तो ईशानी उससे बात करते हुए कहती है कि तुम्हें पता है भाई ने मुझे बहुत सारी स्टोरीज बताई, वो किस तरह मुझे फॉलो करते थे, कितनी मस्ती करते थे, ये वो सब कुछ बताया। तो ऐसे अपने भाई की बातें करने लग जाती है। और परी कहती है मेरा सर बहुत दुख रहा है, मैं सो रही हूँ, कि हम सुबह बात करें। तो परी ऐसे बिल्कुल भी ब्लैंकेट लेती है और सोने की एक्टिंग करती है। तो ईशानी कहती यार तुम कितना सोती हो, मैं बात कर रही हूँ ना तुमसे। परी कहती मुझे सोना है, गुड नाइट। तो परी ऐसे बोल के सोने की एक्टिंग करती है। ईशानी कहती हद है यार, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। तो ईशानी जो होती है वो फिर से ऐसे भाई से चैट पे बात कर रही होती है। और परी जो होती है वो याद करने लग जाती है कि पहले ईशानी मैम कितना अच्छी थी, मेरी कितना ज़्यादा ख्याल रखती थी, जब से उसके भाई आया किस तरह से वो मुझे इग्नोर करी है। तो ये सब बातें बस उसके माइंड में ही घूम रही थी। और वहाँ ईशानी भी काफ़ी देर तक भाई से बात करती रहती है और फिर वो भी सो जाती है। और सुबह जो होती है ईशानी और परी दोनों सोए हुए थे। तब परी की दी आती है, कहती परी उठो, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या। तो परी उठती है, कहती हाँ मन जाना तो है। परी उठती है और ईशानी मैम को बिठाती है, कहती ईशानी मैम उठो, कॉलेज जाना है ना। ईशानी कहती छोड़ो मुझे नहीं जाना। परी कहती अरे क्या मतलब, उठो ना। तो ईशानी उठती है, कहती वो मेरा भाई के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान है, तो मैं आज कॉलेज नहीं जा रही, तुम चली जाओ। पर ये कहती पहले कॉलेज से बहुत छुट्टी हो गई, आपको पता है प्रिंसिपल मैम पहले ही आपके खिलाफ है, अगर आपने एक और छुट्टी करी ना तो वो आपको पक्का पक्का छुट्टी करा देंगे कॉलेज से। तो ईशानी कहती ठीक है करा दे, मुझे कौन सा फ़र्क पड़ता है। पर ये कहती वॉट। तो ईशानी एकदम से मतलब बदल गई होती है, परी कोई चीज़ बहुत हर्ट कर रही होती है। और वो कहती ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद परी भी ईशानी के आगे कुछ बात नहीं बोलती। चुपचाप उठती है, फ्रेश होती है, और जब फ्रेश होकर आती है देखती है ईशानी फिर से सो गई है। तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि ईशानी उसे अकेले जाने का कैसे बोल सकती है, साथ में नहीं चल रही। तो खैर परी जो होती है वो रेडी वगैरह होती है, अपनी मम्मा के पास जाती है नीचे। उसका ब्रेकफास्ट का मन नहीं होता तो उसकी मम्मा उसे कुछ पैसे देती हैं और कहती है कि तुम कॉलेज में खा लेना। परी कहती ठीक है। उसके बाद परी जो होती है वो ऐसे ही पैदल चल रही होती है और उसे पता होता है ईशानी तो लेके नहीं जाएंगे, इसलिए उसे बस में जाना होगा। तो वो बस स्टैंड पर जाके वेट कर रही होती है। तभी वो देखती है कि सामने से वही लड़की आ रही होती है और वो काफ़ी लेट हो चुके होते हैं, तो भाग के आ रही होती है। जब वो परी को देखती है कहती अरे परी तुम, क्या मैं लेट तो नहीं होगी, बस मिस तो नहीं हुई। परी कहती नहीं अभी तक बस नहीं आ गई थी, थैंक गॉड, मैं बहुत थक गई थी। तो ऐसे कह के बैठ जाती है। देखती है कि परी चुपचाप उधर ही खड़ी है। तो परी कहती है यार सजा मिली है क्या, बैठ जाओ चुपचाप। तो परी भी फिर बेंच पे बैठ जाती है। उसके बाद वो कहती है यार मैं भाग भाग के आई हूँ, बहुत थकी, तुम्हारे पास पानी है। परी कहती है हाँ होगा। तो परी ऐसे बोल के अपना बैग निकालती है और बैग खोलती है, इसमें से पानी की बोतल निकालती है, उस लड़की को पकड़ा देती है। वो कहती है थैंक यू सो मच यार। तो वो लड़की जो होती है वो मुंह लगा के पानी पीती है। तो परी ऐसे उसे घूरती है। तो कहती है आई एम सॉरी यार, मेरी आदत है, बुरा लगा तो सॉरी। तो परी कहती है नो इट्स ओके। तो वो परी को बोतल वापस करती है, परी अपने बैग में डाल लेती है। उसके बाद बस आती है तो ये दोनों बस में बैठते हैं और वो लड़की परी के साथ ही बैठी होती है। और वो परी कहती है कि यार हमेशा ऐसे गुमसुम रहती हो या आज कुछ स्पेशल है, हाँ मूड ऐसे ख़राब क्यों कर रखा है। परी कहती मैं ऐसे ही रहती हूँ। कहती वो अच्छा। तो वो लड़की ना बहुत ज़्यादा बोलती है, वो बहुत ही बकबक करती है। पहले तो परी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा सैड होती है कि उसकी बातों से फिर उसे हंसी आने लगती है, वो इंजॉय करने लगती है उसकी बातों को।
और थोड़ी देर के लिए वो सारी अपनी टेंशन भुला देती है और ऐसे ही टाइम पास हो जाता है। ये लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं और जैसे कॉलेज पहुंचते हैं तो वो लड़की परी के साथ साथ चलना स्टार्ट कर देते हैं और दोनों साथ में ही कॉलेज मतलब क्लास में एंटर होते हैं। परी जैसे ही क्लास में जाती है वो देखती है कि सना नहीं है तो उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो उसी सीट पर जाके बैठ जाती है जहाँ सना और वो दोनों साथ बैठते हैं। तो परी जो होती है वो सना को कॉल करती है, कहती सना तुम कहाँ हो, हाँ तुम आई क्यों नहीं। तो वो कहती अरे क्या मतलब कहाँ नहीं आई, मैं कहती तुम कॉलेज क्यों नहीं आई। सना कहती व्हाट तू कॉलेज है। परी कहती हाँ और तू आई क्यों नहीं। वो कहती यार मुझे क्या पता, मुझे लगा तो अभी तक वापस ही नहीं आई इसलिए मैंने भी आज छुट्टी कर ली। वो एक्चुअली मेरा और माही का बाहर का कुछ प्लान बन गया था। सो यार तू पहले बोलती तो मैं आ जाती ना। परी बोलती तेरा भी ठीक है अब तो तू मुझे भूल ही जाएगी ना, अब तो तूने मेरे साथ ऐसे ही करना है। वो कहती यार तू कैसे बात कर रही है। परी कहती ऐसे ही होता है, जब भी आपके लाइफ में कोई और इंसान आ जाए तो आपकी वैल्यू गिर जाती है। सना कहती यार तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो, ठीक है मैं अभी निकलती हूँ ओके। तो परी कहती कोई फ़ायदा नहीं है, अभी भी निकलेगी तो गेट बंद हो जाएगा, अंदर तो तुझे आने नहीं देना, तो इन्जॉय कर अपना प्लान, मेरा क्या है, बैठी रहूँगी यहाँ मुँह फुला के। तो ऐसे बोल के परी कॉल कट कर देती है। और वो लड़की जो होती है वो परी की सारी बातें सुन लेती है। वो अपना बैग उठा के आती है, कहती मुझे लगता है आपकी फ्रेंड नहीं आने वाली, तो क्या मैं आज यहाँ बैठ सकती हूँ। तो पहले तो परी का दिल करता है कि वो मना कर दे क्योंकि वो बहुत बक करती है। फिर परी सोचती है कि मना करना अजीब लगता है तो कहती ठीक है बैठ जाओ। तो लड़की परी के साथ बैठ जाती है। अपने बैग से जो है वो कैंडी निकालते हुए कहती खाओगी। परी कहती नहीं मैं कैंडी नहीं खाती। वो कहती ओके मैं खा लेती हूँ। तो ऐसे बोल के वो कैंडी खाती है। फिर परी के साथ फिर से बक स्टार्ट। परी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही होती है बातों से। तभी मैम आती है। परी कहती थैंक गॉड मैम आ गई। तो मैम आती है और पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। परी का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वो बार बार ईशानी मैम के बारे में सोचती होती है कि कैसे ही पहले लेक्चर में ईशानी आती थी इन सब के प्रेजेंट लेने के लिए और उसका कैसे दिन बन जाता था। वो ईशानी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है। फिर ऐसे धीरे धीरे लेक्चर्स होने लगते हैं। फिर फाइनली उस लेक्चर की बारी आती है जो लेक्चर ईशानी ने लेना होता है और परी का मुंह लटका हुआ होता है क्योंकि उसे तो पता था ईशानी मैम तो आई नहीं तो वो लेक्चर कैसे लेंगी। इसलिए वो सैड होकर बैठी होती है और क्लास से बाहर जाने लगती है। जैसे वो क्लास से बाहर जाती है देखते कि सामने से ईशानी आ रही है। वो कहती कि कहाँ लेक्चर है चलो अंदर। तो ऐसे परी को अंदर लेके आती है। परी एकदम हैरान हो जाती है कि कैसे आ गई है, तो आज नहीं आ रही थी। उसके बाद ईशानी आती है और सब कहते हैं कि मैम आप कहाँ थी इतने दिनों से। तो कहती सॉरी मैं कुछ रीज़न की वजह से आउट ऑफ सिटी गई होती है वो। तो फिर ऐसे कह के पढ़ाने लग जाती है और वो लड़की कहती है परी को ये तो वही नहीं जो कल रात में पार्क से लेने आई थी। तो परी कहती है बहुत नहीं ये वो नहीं है। वो कहती नहीं ये वही है, आई मीन बहुत अंधेरा था बट मुझे याद है यही है। परी कहती भी खुद तुमने बोला ना अंधेरा था, तो अंधेरे में तुमने इनका चेहरा कैसे देखा। वो कहती बट आवाज़। तो कहती ये वो नहीं है, वो मेरी दी थी और वैसे भी ईशानी मैम को तो मैं जानती भी नहीं, आई मीन यहीं कॉलेज तक ही इनकी मेरी हेलो है, बाहर बिल्कुल नहीं। वो कहती ओ अच्छा। तो परी ऐसी बात को कवर करती है और ईशानी देख लेती है कि परी उस लड़की से बात कर रही है। ईशानी को नहीं पता होता ये लड़की कौन है। तो परी कहती है तुम किससे बात कर रही हो, सॉरी परी कहती ईशानी कहती परी है तुम किससे बात कर रही हो। तो कहती मैम ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। तो ईशानी कहती खड़े हो जाओ तुम दोनों। तो ऐसे उस लड़की का नाम पूछती है और फिर कहते हैं कि अच्छा ठीक है लेकिन यहाँ बातें नहीं होंगी, पढ़ाई होगी सिर्फ, तो बैठ जाओ और बोर्ड की तरफ देखो, आपस में एक दूसरे की तरफ मत देखो। तो ऐसे बोलती है और फिर पढ़ाने लग जाती है। तो परी भी थोड़ा अच्छे से पढ़ लेती है और वो फुल फोकस होकर पढ़ रही होती है। तो वो लड़की कहती लगता है तुम्हें मैथ्स बहुत पसंद है। परी कहती क्यों। वो कहती मैंने नोट किया है बाकी सब्जेक्ट में बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं था लेकिन मैथ्स में बहुत ध्यान दे रही थी। आप पसंद है क्या मैथ्स। तो परी कहती हाँ कुछ ऐसे समझ लो। तो उसके बाद परी जो होती है फिर से उसका मूड सैड हो जाता है। जैसे ईशानी का लेक्चर ओवर होता है ईशानी चली जाती है। फिर से परी मुंह लटका के बैठ जाती है। तो कहती है यार आपके मूड स्विंग्स मुझे समझ नहीं आते, कभी एकदम मूड ठीक हो जाता है कभी सैड हो जाता है, चल क्या रहा है। तो परी कहती नहीं कुछ नहीं चला, मैं अभी आती हूँ फ्रेश होके। तो परी ऐसे बोल के अपनी क्लास से बाहर निकलती है। देखते हैं कि ईशानी कैबिन में जा रही है। तो परी भी उसके पीछे पीछे चलने लग जाती है, उसका हाथ पकड़ के कैबिन के अंदर चल जाती है। ईशानी कहती है क्या बदतमीज़ी है, कोई देख लेगा तो। परी कहती पहले भी काफ़ी दफ़ा आपके कैबिन में आई हूँ तब तो आपने इस तरह से रिएक्ट नहीं किया। ईशानी कहती है अरे मेरी जान। परी कहती ओहो पूरे 24 घंटे के बाद किसने मुझे जान बुलाया, वाह क्या बात है। ईशानी कहती क्या मतलब। परी कहती नहीं कुछ नहीं। तो ईशानी कहती ऐसे कैसे बात कर रही हो इतना रूड। परी कहती ओह तो दिख गया मैं रूड बात कर रही हूँ, मुझे लगा था कि जिस तरह आपको मेरे आंसू नहीं दिखे मेरा बिहेवियर भी नहीं दिखेगा, एम आई राइट। ईशानी कहती व्हाट डू यू मीन बाय आंसू नहीं दिखे, क्या बोल रही हो। परी कहती लो पता ही नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। ईशानी कहती एक सेकेंड पहले तो इस रूम में मुझसे बात मत करो ओके, और ये बात पे जो मुझे टोंट काट रही हो ना ये काटना बंद करो, मुझे ये सब नहीं पसंद। परी कहती आज आपको मेरा बात करना नहीं पसंद, कल को मैं ही पसंद नहीं आऊँगी है ना। ईशानी कहती क्या बोल रही हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं ठीक से बात कर रही हूँ तो ठीक से बात करो ना। परी कहती मुझे तो इस बात की खुशी है कि आप बात तो कर रही हो, वरना कल तो पूरे रास्ते में आपने मेरे से ना बात की ना ही मेरी तरफ देखा।
ऐसे मुझे तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए, थैंक यू सो मच, क्या मुझसे बात तो की। तो ईशानी बोलती मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो और क्या कर रही हो। परी कहती हाँ कहाँ समझ आना है, एनीवे चलती हूँ मैं। तो ऐसे बोल के परी जाने लगती है। तो ईशानी उसका हाथ पकड़ती है, कहती है ऐसे कैसे जा सकते हो, जो मैंने पूछा वो बोलो मुझे, ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझसे। तो परी कहती है आपको नहीं पता मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ। ईशानी बोलती नहीं पता, अब बताओगी। परी कहती वाह आपकी लाइफ में मेरी कुछ इम्पोर्टेंट है या नहीं। ईशानी कहती ऑफ कोर्स जान तुम इम्पोर्टेंट हो। परी कहती हाँ वो तो कल दिख ही गया था। एनीवे मेरी क्लास है मुझे जाना है, मेरा हाथ छोड़ो। तो परी ऐसे हाथ छुड़वा के तो परी ऐसे बोल के क्लास से बाहर निकल आती है, सॉरी कैबिन से बाहर निकल आती है। जब वो कैबिन से बाहर निकलती है तो वो न्यू लड़की जो होती है उसे देख लेती है और वो नाम पढ़ती है कि ईशानी लिखा होता है, मैम ईशानी। तो कहती है ईशानी मैम के कैबिन से बाहर क्यों निकल रही है, इसने तो बोला था कि ईशानी मैम का इससे ज़्यादा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। तो उसे थोड़ा शक होने लगता है और तभी परी देखती है कि वो लड़की यहाँ खड़ी है। तो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। कहती वो मैं बस ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा था थोड़ा क्लास से बाहर निकल आए। परी कहती ठीक है अब क्लास में चलिए लेक्चर और होगा। वो कहती है हाँ ठीक है चलते हैं। तो ऐसे बोल के दोनों जो था क्लास में आ जाते हैं। परी का मूड बहुत ही ख़राब होता है और परी उसे कहती है कि हमारे पास ना बहुत अच्छे अच्छे जोक्स होते हैं जिस पे मैं ना चाहते हुए भी हंस देती हूँ, क्या तुम मुझे एक दो अच्छे अच्छे और जोक सुना सकती हो। तो परी अपना मूड ठीक करने के लिए उसे जोक सुनाने को बोलती है और उस लड़की के पास बहुत जोक होते हैं, वो उसे काफ़ी सारे सुना देती है और परी का मूड भी थोड़ा सा ठीक हो जाता है। वो ईशानी को लेके सैड तो होती है ईशानी के बिहेवियर से, लेकिन उस लड़की के जोक से थोड़ी देर के लिए सही बट उसका मूड ठीक हो जाता है। और परी कहती है कभी ईशानी मैम नहीं थी जो मेरे फेस पे सिर्फ स्माइल ला सकती थी, लेकिन आज उन्हीं की वजह से मेरे फेस पे सैडनेस है। तो ऐसे बोल के और ज़्यादा सैड हो जाती है। और तभी वो लड़की कहती है कि यार बार बार सैड क्यों हो जाते हो, अभी आपका मूड ठीक किया था फिर सैड हो गए। परी कहती कुछ नहीं, कुछ पुरानी यादें हैं जो बार बार याद आ जाती हैं और आप सैड हो जाते हो और कुछ नहीं। तो वो ऐसे ही कहते हैं कि क्या मतलब यार आप हार्ट ब्रोकन हो क्या, मतलब इतनी सैड बातें क्यों। तो परी कहते हैं कि मेरा दिल दुखाने की हिम्मत मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता समझी। तो वो कहती ओ अच्छा तो आपने खुद का दिल खुद ही दुखाया। परी कहती हाँ खुद ही तो किया, और कोई कैसे मेरा दिल दुखा सकता है। तो ऐसे बोल के वो हंसने लगती है। तो वो कहती है कितनी सैड यार, अरे ओके। परी कहती आया आई एम परफेक्टली फाइन। तो परी जो होती है ऐसे उससे बात करी होती है, तभी उसके मोबाइल पे मैसेज आता है। देखती है कि वो मैसेज किसी और का नहीं ईशानी का होता है और वो फ़ौरन से उस मैसेज को बगैर पढ़े डिलीट कर देती है क्योंकि वो इतने गुस्से में थी कि वो मैसेज पढ़ना ही नहीं चाहती थी। तो कहती है अरे आपने तो मैसेज पढ़ा ही नहीं सीधा डिलीट कर दिया, ऐसा किसका मैसेज था जिसे आपने इतना इग्नोर कर दिया। परी कहती वही जिसे मैं ज़िंदगी में कभी इग्नोर नहीं कर सकती थी। तो कहती यार इतनी डीप बातें कैसे कर लेती हो। परी कहती कि अरे कुछ नहीं मैं ऐसे फजूल बोलती हूँ ध्यान मत दिया करो। तो ऐसे ही सारा टाइम इनका जो होता है वो ऐसे टाइम पास हो जाता है। छुट्टी हो जाती है और छुट्टी टाइम जो होती है ईशानी फिर से पार्किंग से गाड़ी निकालती है, परी को इशारा करती है कि उसी गली में मिलते हैं। लेकिन वो लड़की जो होती है वो परी के पास आती है, कहती चलें बस उस तरफ है। परी कहती है हाँ ठीक है चलते हैं। तो परी उस लड़की के साथ बस में बैठ जाती है। ईशानी को काफ़ी बुरा लगता है कि यार मैंने इसे बोला भी और फिर भी इसने मुझे अवॉइड किया। परी जो होती है बस में बैठी होती है, बस में जा रही होती है और ईशानी बस के पीछे पीछे गाड़ी चला रही होती है। परी जैसे ही घर पहुँचती है पीछे से ईशानी भी पहुँच जाते हैं। वो परी का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि क्या तरीका था, जब मैंने तुम्हें बोला था कि हम दोनों गाड़ी में जाएंगे उसी गली में मिलेंगे तो तुम बस में क्यों आई। परी कहती मेरी मर्जी, मेरा दिल नहीं था गाड़ी में आने का इसलिए, अब हाथ छोड़ेंगी मुझे ऊपर जाना है। तो ईशानी हाथ छोड़ती है परी ऊपर आ जाती है। ईशानी को समझ नहीं आता परी इस तरह बिहेव क्यों कर रही है, लेकिन परी जो होती है वो बहुत हर्ट होती है इसलिए वो इस तरह बिहेव कर रही है। तो गाइस आपको क्या लगता है जो परी अब कर रही है ईशानी के साथ क्या वो ठीक कर रही है, और ईशानी को कब रियलाइज़ होगा कि इन सब चीज़ों में गलती ईशानी की ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड अगर चैनल से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्द से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो एंड हाँ चैनल कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।